एपिसोड 7 की शुरुआत में हम अपर फोर्ट डीमन को भागते हुए देखते हैं। फिर तंजीरो आगे आकर अपर फोर्ट डीमन को रोकता है और उस पर अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये छोटा है और निशाना लगाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही तंजीरो अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करके अपर फोर्ट डीमन का सिर काटने की कोशिश करता है और कहता है, ये कितनी भयानक आवाज है मेरे कान, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसका सिर काट सकता हूँ। फिर तभी तंजीरो को उसके पीछे कुछ होने का एहसास होता, जॉय, एंगर, शोर और प्लेजर, लेकिन इसमें किसी अन्य डीमन की तरह गंध नहीं आ रही है। तंजीरो कहता है, मेरे पीछे क्या है, मैं क्या करूं, मैं बस इसका सिर काटने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। अगर मैं इसका सिर काट सकता हूं तो मुझे यकीन है बहुत मुश्किल से मैं और अधिक नहीं काट सकता हूं। नेज़ुको के ब्लड की शक्ति खत्म हो गई है। फिर गेनिया कहता है, तंजीरो रास्ते से हट जाओ। फिर तंजीरो सोचता है, ये अच्छा नहीं हुआ, वो एक गलत बोलती। गेनिया अपनी बंदूक से फायर नहीं कर सकता बिना मुझे मारे भी। फिर हम एक डीमन हाथ को देखते हैं जो एक हथियार निकालता है और एक ड्रम पर मारता है। फिर तंजीरो पीछे देखता है तो उसकी तरफ एक हमला आता है और वहां हर जगह धूल हो जाती है। फिर हम तंजीरों को एक मॉन्स्टर के ऊपर देखते हैं। फिर उस मॉन्स्टर के कई फेस तंजीरों पर अटैक करते हैं। फिर नेज़ुको तंजीरों को उस मॉन्स्टर से बचाती है और घायल हो जाती है। फिर तंजीरो नेज़ुको के पास आता है और कहता है, क्या वो ठीक है? उसके हाथ और पैर फिर से रीजनरेट हो गए हैं। फिर हेड क्लोन डीमन कहता है, तुम निर्दयी शैतान हो जो कमजोरों को अत्याचारी, आक्रामक और चरम सीमा तक सताते हो। धिक्कार है, तुम भयानक खलनायक। फिर तंजीरो उस डीमन को देखकर चौंक जाता और सोचता है, एक छठा डीमन एक और दिखाई दिया। चलो बहुत हो गया, वो छठा नहीं है। वो फोर इमोशन डीमन कहाँ? यहाँ अन्य डीमंस का कोई निशान नहीं है। फिर गैनिया सोचता है, ये क्या बकवास है, ये क्या चल रहा है? वो अभी एक सेकंड पहले एंगर डीमन था, जिस समय तंजीरो की तलवार ने उस टीनी डीमन की गर्दन को लगभग काट ही दिया था। फिर एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और पलक झपकते ही वो अंदर आ गया। फिर जॉय डीमन और प्लेजर डीमन को इसने उनका मांस चूर चूर कर दिया। फिर दोनों डीमंस को निगल लिया। फिर एक और पल में एंगर डीमन आइजेत्सु की ओर बढ़ गया। फिर आइजेत्सु ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो भी लीन हो गया। फिर एंगर डीमन का शरीर ट्रांसफॉर्म हो गया और इसमें बदल गया। इसके साथ क्या है? इसने उन तीनों डीमंस को अब्सॉर्ब कर लिया। क्या इसने उनके साथ फ्यूज किया? फिर गैनिया हेट डीमन को देखकर कहता है, ये गिरा नहीं था, लेकिन वो और भी छोटा हो गया था। ये एक बच्चा है, इसने अपनी मेन बॉडी को सरपास कर दिया और फ्यूज हो गया है। फिर हेट डीमन अपने हाथ को ड्रम पर मारता है और अपनी मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर तंजीरो सोचता है, इसने अपनी मेन बॉडी को घेर लिया है और कहता है, रुको। फिर हेट डीमन तंजीरो की तरफ देखता है और तंजीरो वहीं जम जाता है। फिर तंजीरो कहता है, मैं सांस नहीं ले सकता, ये बहुत शक्तिशाली है, मेरा दिल दुख रहा है। फिर हेट डीमन कहता है, तुम नीच, क्या तुम्हें मेरे काम से कोई समस्या है? तुम भयानक विलन्स। फिर हेट डीमन की बात सुनकर तंजीरो, गैनी और नेजुको चौंक जाते हैं। फिर गैनिया कहता है, इतनी बारी वो आवाज, वो बल, ये मेरे अंगों से ताकत छीन रहा है, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। फिर तंजीरो कहता है, क्या तुम हमें भयानक विलन्स कह रहे हो? फिर हेट डीमन कहता है, ये इसीलिए क्योंकि तुम कमजोरों को सताते हो। अभी अभी तुमने एक छोटे कमजोर प्राणी को काटने की कोशिश की जो तुम्हारे हथेली में समा सकता था। पूरी तरह से अत्याचारी हो, केवल एक शुद्ध शैतान ही ऐसा करेगा, छोटा कमजोर प्राणी। फिर तंजीरो कहता है, कौन छोटा और कमजोर है? मुझे वो मत दो जो खुशबू तुम दे रहे हो, खून की खुशबू। वो सिर्फ 100 या 200 इंसान नहीं है जिसे तुम खा रहे हो। उन लोगों ने कभी तुम्हारा क्या किया? क्या उन सब ने कुछ ऐसा किया जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा? सैकड़ों लोगों को मारने और खाने के बाद तुम विक्टिम कार्ड खेलने की हिम्मत नहीं करते। तुम इससे दूर नहीं होगे, यू इविल डीमन, मैं ही तुम्हारा सिर काटूंगा। फिर गैनिया सोचता है, वो डीमन इतना प्रबल कैसे हो सकता है? मैं अपनी एक मांसपेशियां भी नहीं हिला सकता। फिर हेट डीमन कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? फिर तंजीरो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारा सिर काटने जा रहा हूँ। फिर हेट डीमन कहता है, क्या उन इंसानों में से कोई थे जिन्हें मैंने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निगल लिया? फिर तंजीरो कहता है, नहीं। फिर हेट डीमन कहता है, तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तंजीरो कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस तरह के लोग, जो लोग इसके बाद उसी तरह पीड़ित होंगे, मैं अब और नहीं जाने दूंगा। फिर हेट डीमन कहता है, निश्चित रूप से तुम्हें भी इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। फिर तंजीरो कहता है, एक व्यक्ति को दूसरे की मदद करने के लिए किस तरह के कारण की आवश्यकता होती है?
अगर तुम ऐसा कुछ नहीं समझ सकते तो तुम एक डीमन हो। फिर हम तोकतो को प्रोफेसर डीमन के एक जाल में फंसा देखते हैं। फिर प्रोफेसर डीमन हंसते हुए कहता है, नकली रूढ़िवादिता का ये रूप कितना उदात्त है। मेरा रसात्मक रस बह रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ और देर रुकता और तुम्हें मरते हुए देखना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन पहले मैं इस झोपड़ी के अंदर एक नजर डालूंगा। अब ये यहाँ किस पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। फिर तो कहता है, मेरे फेफड़ों में बची हवा के साथ मैं बस एक और हमले का प्रबंध कर सकता हूँ। मिस्टर ब्रेथिंग फर्स्ट फ्रॉम लो क्लाउड डिस्टेंट हेज। तो कहता है, इस जोर के हमले से भी ये नहीं टूट सकता। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये देखते हुए कि तलवार कितनी बुरी तरह से चिपकी हुई है। ये सब व्यर्थ है, सब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि मदद रास्ते में है। फिर तो अपने मास्टर को याद करके कहता है, मैं मरने वाला हूँ, तो प्लीज भेज दो, कम से कम 2 हाशिरा। फिर तो बाहर तंजीरों की शैडो देखता है। फिर तंजीरों की शैडो तो से कहती है, तुम ऐसा किस लिए सोचते हो? कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है। फिर तो सोचता है, ये क्या है? नहीं रुको, तंजीरो ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कही, तो किसने कहा? फिर हम अपर डीमन को झोपड़ी के पास देखते हैं। फिर उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी कहता है, नहीं तुम नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर अपर डीमन हंसते हुए कहता है, तुम परेशान भी क्यों हो रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम किसी तरह मेरा बचाव कर सकते हो। ये अच्छा आशापूर्ण है। फिर तभी वो आदमी अपर डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपर डीमन उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फिर अपर डीमन कहता है, इस पुरानी झोपड़ी की रक्षा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या यह विलेज चीफ नहीं है ना? फिर अपर डीमन किसी दूसरे आदमी को तलवार खींचते हुए देखता है और सोचता है, ये इंसान जवान है, इसका शरीर अभी 40 का नहीं हुआ है। निश्चित रूप से वो चीफ नहीं है। एक शानदार क्राफ्टमैनशिप। फिर अपर डीमन कहता है, अरे तुम वो इंसान नहीं हो। फिर वो दूसरा आदमी अपर को जवाब नहीं देता और तलवार को घींचते हुए कहता है, इसे बनाने वाला कौन है? ये तलवार किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा गढ़ी गई है? उसने अपने नाम के बजाय इस एकलकरण को कैसे उकेरा? और कहता है, नहीं मैं समझता हूँ क्यों। फिर अपर डीमन को गुस्सा आता है और कहता है, वो किस प्रकार का फोकस है? वो इतना डूबा हुआ है कि वो मुझसे अनजान है। मुझे ये पसंद नहीं, यहाँ तक कि मैंने कभी भी इतना कठिन ध्यान केंद्रित नहीं किया। एक कलाकार के रूप में मैं ही महसूस करता हूँ। फिर अपर डीमन उस आदमी पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं रुकता। ये देखकर अपर डीमन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर फिर से अटैक करता है, जिससे उस आदमी का मास्क टूट जाता और जख्मी होता है, लेकिन वो तलवार घिसना जारी रखता है। फिर अपर डीमन कहता है, वो आदमी अभी भी नहीं रुक रहा है। फिर वो आदमी तलवार को घिसते हुए कहता है, यही वजह है कि उसने अपना नाम इतनी इनक्रेडिबल वर्ड में नहीं लिखा। ये तलवार एक दिमाग दर्द संकल्प के अलावा और कुछ नहीं बनाई गई थी। ये तलवार इसी एकाकी प्रयोजन के लिए गढ़ी गई थी और कुछ नहीं। फिर अपर डीमन कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसे मारना बच्चों का खेल होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इस आदमी को वो तलवार छुड़वा दूं और मैं इसके कंसंट्रेट को भी भंग करना चाहता हूँ। फिर तो तंजीरों की शैडो को देख कर कहता है, मेरी दृष्टि खराब हो रही है, मैं मर रहा हूँ। फिर तंजीरों की शैडो कहती है, जब ये सब खत्म हो गया है तुम अपने लिए तय नहीं कर सकते। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। तो कहता है, चलो तो मुझे इसे किसी और पर छोड़ना होगा। वो सब बुरा काम जो मैं कर सकता था, ये सब कुछ है जो कोई भी अपने दम पर कर सकता है। फिर तंजीरों की शैडो कहती है, इसीलिए लोग सेना में शामिल होते हैं और एक साथ काम करते हैं। फिर तो कहता, कोई नहीं जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि हर कोई मुझसे कमजोर है। मैं वो हूँ जिसे मजबूत रहना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने आप को गलत समझा। मैंने अपने खुद के कौशल को कम आंका, क्योंकि मैं एक आशिरा हूँ। फिर तंजीरों की शैडो कहते हैं, तुम गलत नहीं हो मुझे, तुम अच्छे रहना। फिर तो कहता है, मैं मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक से ज्यादा गलतियां की हैं। फिर टोको कहता है, मिस्टर टोको, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वहीं डटे रहो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। ये क्या, ये सब रबड़ जैसा और घिनौना है। अगर मैं भी इसे काट नहीं सकता तो तुम कैसे कर सकते हो? फिर तो एक फिश मॉन्स्टर को देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो, अपने पीछे देखो। फिर तभी वो फिश मॉन्स्टर ओटोको पर अटैक करता है, जिससे ओटोको जख्मी हो जाता है। फिर तो उसे देखकर कहता है, उसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चाकू मारना है और वो मरने वाला है। फिर ओटोको तो के पास आकर बाहर से कुछ बची हुई सांस अंदर भेजता है।
फिर तो आंखें बंद करता है। तो उसे तंजीरो कहते हुए सुनता है, तुम दूसरों के लिए जो भी कुछ करते हो अंत में वो तुम्हारी मदद के लिए ही आते हैं। फिर और कोई आदमी कहता है, मनुष्य वो प्राणी है जो अनबेलेबल शक्ति को बुला सकते हैं अपने अलावा किसी और के लिए। मुचीरो फिर तो कहता है, हाँ मुझे पता है, मिस्ट ब्रेथिंग सेकंड फॉर्म, एथ लेयर मिस्ट। और फिर तो उस जाल से बाहर आ जाता है। फिर तो बाहर आकर कहता है, मुझे अब याद है तंजीरो, मेरे पिता की भी तुम्हारी तरह ही लाल आंखें थी।